हेलो फ्रेंड्स, आप सभी विद्यार्थियों का इंग्लिश मस्ती विद साहू सर क्लास में स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज इंटरमीडिएट का एक बेहद ही महत्वपूर्ण चैप्टर आप लोगों के सामने शेयर करने जा रहे हैं। और आप लोग वीडियो अगर अलंकार से संबंधित सारी जानकारी चाहते हैं कि कितने अलंकार हैं, कितने प्रकार के हैं और अलंकार क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। प्यारे दोस्तों, आइए समझते हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच अर्थात फिगर्स ऑफ स्पीच होता क्या है, इसको हिंदी में अलंकार कहते हैं। ये आपकी परीक्षा में 2 अंक का आता है। एक तो आपको परिभाषा लिखनी होती है किसी अलंकार की और उसका एक एग्जाम्पल देना होता है। तो चलिए आइए सबसे पहले समझते हैं कि अलंकार होता क्या है। तो इसमें आपने छोटी सी परिभाषा लिखी है, द ब्यूटी इंक्रीजिंग इफेक्ट इन पोएट्री इज कॉल्ड फिगर्स ऑफ स्पीच। अर्थात काव्य में शोभा बढ़ाने वाले इफेक्ट को अलंकार कहते हैं। काव्य में शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को या प्रभाव को हम अलंकार कहते हैं। अर्थात जब किसी स्टेटमेंट को नॉर्मल से एबनॉर्मल स्टाइल से बोला जाता है तो उसमें अलंकार का इस्तेमाल किया जाता है। उसका प्रभाव इंक्रीज करने के लिए अलंकार का इस्तेमाल करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आइए सबसे पहले अलंकार को हम समझने की कोशिश करते हैं। आइए, पहली जो फिगर्स ऑफ स्पीच इंग्लिश में आपके सिलेबस में है वो है सिमली। सिमली का मतलब होता है उपमा। दोस्तों, इसकी डेफिनेशन आइए समझते हैं, बिल्कुल छोटी सी और बिल्कुल सरल शब्दों में। इन सिमली का मतलब होता है उपमा अलंकार में ए कंपैरिजन इज मेड, एक तुलना की जाती है, बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, दो वस्तुओं के बीच में, ऑफ डिफरेंट काइंड्स, जो भिन्न प्रकार की होती हैं, विच हैव एट लीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन, जिसमें कम से कम एक बिंदु समान होता है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि सिमली अलंकार में दो भिन्न प्रकार की वस्तुओं की तुलना आपस में की जाती है जिनमें कम से कम एक बिंदु समान होता है, एक गुण दोनों में समान होते हैं। तो प्यारे दोस्तों, यह चीज आपको समझ में आ रही होगी कि जब किन्हीं दो वस्तुओं की आपस में तुलना की जाती है और उनमें कोई एक गुण समान होता है तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? सिमली होता है। कंपैरिजन वर्ड्स लाइक सच एंड एज आर यूज्ड, तुलनात्मक शब्द लाइक, एज, सच, इन तुलनात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं, एग्जाम्पल की बात करें हम, एग्जाम्पल की बात करें तो हो जाएगा शी इज एज फ्रेश एज ड्यू। अर्थात देखिए, यहाँ पे एज है और यहाँ पर एज है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें सिमली फिगर्स ऑफ स्पीच है। अर्थात शी इज एज फ्रेश एज ड्यू, अर्थात वह इतनी फ्रेश है जितना कि ड्यू। इस तरह से अगला एग्जाम्पल देखते हैं, ही वॉज ब्रेव लाइक अ टाइगर। दोस्तों, ही वॉज ब्रेव लाइक अ टाइगर, अर्थात वह एक टाइगर की तरह बहादुर था। तो यहाँ पर देखिए लाइक शब्द आया है, ये कंपैरिजन वर्ड है, तुलनात्मक शब्द है, अतः यहाँ पर फिगर्स ऑफ स्पीच सिमली होगा। आगे देखते हैं, इट ड्रॉपेथ एज द gentle rain from heaven upon place beneath। यस दोस्तों, देखिए, इट ड्रॉपेथ एज जेंटल रेन फ्रॉम heaven upon place beneath, यह गिरती है नेक बारिश की तरह
फ्रॉम heaven, आसमान से, अपॉन प्लेस बेनीथ, जमीन पर। तो यहाँ पर हमें सिर्फ ये पहचान करना है कि एज दिया है, तो यहाँ पे सिमिली फिगर्स ऑफ स्पीच होगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये परिभाषा और ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गए होंगे। दोस्तों आइए, जो दूसरा आपका फिगर्स ऑफ स्पीच है वो मेटाफर है। मेटाफर को हिंदी में रूपक कहा जाता है। तो दोस्तों मेटाफर में क्या होता है, जैसे देखिए सिमिली में बताया गया कि दो वस्तुओं की तुलना की जाती है जिनमें सो, लाइक, एज सच शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मेटाफर अलंकार में, रूपक अलंकार में थिंग्स कंपेयर्ड अर्थात तुलना की गई वस्तुओं को आर ट्रीटेड मान लिया जाता है एज वन, एक ही, एंड द सेम वैसा ही। रूपक अलंकार में वस्तुओं को जिनकी तुलना की जाती है या तुलना की गई वस्तुओं को एक मान लिया जाता है या सेम ही मान लिया जाता है, लेकिन कंपैरिजन जो तुलनात्मक शब्द हैं एज, लाइक, सो, सच, इनका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, मेटाफर अलंकार होता है। आइए एग्जाम्पल समझ लेते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है, जैसे एक सेंटेंस है, कैमल इज द शिप ऑफ डिजर्ट। यस दोस्तों, कैमल इज द शिप ऑफ द डिजर्ट। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है या ऊंट रेगिस्तान का जहाज होता है। अब देखिए शिप का मतलब क्या होता है, शिप का मतलब होता है पानी का जहाज और कैमल का मतलब होता है ऊंट, अर्थात ऊंट को शिप ही मान लिया गया है। अर्थात जिस तरह से जल में शिप चलता है उसी तरह से रेत पर या रेगिस्तान में ऊंट चलता है, तो कैमल को ही शिप मान लिया जाता है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। शेक्सपियर was the कालिदास ऑफ इंडिया। यस, सॉरी दोस्तों, ऑफ इंग्लैंड। यस दोस्तों, जिस तरह से शेक्सपियर वॉज द कालिदास ऑफ इंग्लैंड, शेक्सपियर इंग्लैंड के कालिदास थे। अर्थात यहाँ पर देखिए शेक्सपियर इंग्लैंड में थे, कालिदास इंडिया में थे, अर्थात शेक्सपियर को इंग्लैंड का कालिदास कहा गया है। अर्थात शेक्सपियर और कालिदास में कोई अंतर नहीं है, लेकिन दोनों में एक समानता है। जिस तरह संस्कृत के क्षेत्र में कालिदास जी महान थे, उसी तरह से अंग्रेजी के क्षेत्र में शेक्सपियर अर्थात विलियम शेक्सपियर महान थे। इसलिए शेक्सपियर और कालिदास को एक मान लिया गया है, और जब दो चीजों को एक मान लिया जाता है वहीं पर मेटाफर अलंकार हो जाता है। लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस, अर्थात जीवन फूलों की सेज नहीं है। अर्थात यहाँ पर देखेंगे लाइफ और बेड ऑफ रोजेस, बेड ऑफ रोजेस एक इडियम भी होता है जिसका मतलब होता है आराम पूर्ण जीवन, सुविधाजनक जीवन या सुविधाजनक स्थिति या फूलों की सेज, इस तरह से इसका प्रयोग करते हैं। तो जीवन को बेड ऑफ रोज नहीं माना गया है। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए लाइफ जो है जीवन और बेड ऑफ रोजेस में आपस में तुलना की गई। लाइफ इज नॉट बेड, जीवन बेड नहीं है। अर्थात यहाँ पर जब इनको एक ही मान लिया जाता है, ऐसी स्थिति में यहाँ पर मेटाफर हो जाता है। जैसे लोग कहा करते हैं लाइफ इज स्ट्रगल। यस दोस्तों, लाइफ इज स्ट्रगल, ये सिंपल एग्जांपल है, सिर्फ डेफिनेशन लिख लेना है, याद कर लेना है। और इसका एक एग्जांपल, जिंदगी संघर्ष है, जीवन संघर्ष है, अक्सर कहते हुए सुनते हैं। अर्थात संघर्ष और जीवन में कोई अंतर नहीं है। इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा दोस्तों,
मेटाफर अलंकार हो जाएगा। चलिए अगला एक फिगर्स ऑफ स्पीच समझते हैं। आइए, आपका जो तीसरा फिगर्स ऑफ स्पीच है वो है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है मानवीयकरण। इसकी डेफिनेशन आइए देखते हैं। इन पर्सोनिफिकेशन, मानवीयकरण अलंकार में लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स अर्थात निर्जीव वस्तुओं को, ऑब्जेक्ट्स माने वस्तुएं, एंड ऑब्स्ट्रैक्ट आइडियाज की मतलब जो अदृश्य विचार हैं, ऑब्स्ट्रैक्ट आइडियाज का मतलब जो निर्जीव या लाइफलेस, या ये समझ लीजिए कि जो विचार होते हैं ऑब्स्ट्रैक्ट, बिल्कुल अलग से जो विचार होते हैं, आर थॉट, उनको माना जाता है एज पर्सन्स की जैसे कोई आदमी हैविंग लाइफ, जैसे किसी आदमी में जीवन हो। अर्थात इस पर्सनिफिकेशन अलंकार में निर्जीव वस्तुओं और विचारों को इस तरह प्रस्तुत किया जाता है मानो उसमें जीवन हो। पर्सन्स हैविंग लाइफ, मानो उनमें जीवन हो। तो इसमें देखिए एग्जाम्पल आपको बताते हैं हम आपको। यस दोस्तों, एग्जाम्पल जैसे होता है लव इज ब्लाइंड। लव इज ब्लाइंड दोस्तों, प्रेम अंधा होता है। अब जरा ये सोचिए कि ब्लाइंड कौन होगा? जिसके पास आंखें होंगी, जिसके पास आंखें होंगी वही अंधा होगा। लेकिन लव तो किसी ने देखा ही नहीं, वो कभी किसी को मिला ही नहीं। तो वही चीज है, अर्थात लव क्या है? एक तरह का ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ऑब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, और इसको इस तरह पेश किया गया है जैसे किसी इंसान को हो। जैसे अगला एग्जाम्पल देखते हैं, बिल्कुल सरल है। ए लाई हैज नो लेग। ए लाई हैज नो लेग, झूठ के पैर नहीं होते हैं। तो प्यारे दोस्तों बताइए झूठ क्या है? झूठ एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है या एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज है, और इसके पैर नहीं होते। पैर किसके होते हैं? जो इंसान होता है। तो वहां पर पर्सोनिफिकेशन अलंकार हो जाता है। अगला एग्जाम्पल है डेथ lays her icy hands on the kings। यस दोस्तों, अर्थात मृत्यु अपने बर्फीले हाथ राजाओं पर भी रख देती है। अर्थात देखिए मृत्यु को किसी ने देखा नहीं, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, और इसको बताया गया कि आइसी हैंड्स, अपने बर्फीले हाथ। तो बर्फीले हाथ किसके होते हैं? भाई कोई इंसान होगा तो उसके पास होंगे, और राजाओं पर रख देती है। तो यहाँ पर देखिए जब कोई निर्जीव वस्तु इस तरह काम करती है जो कोई सजीव व्यक्ति कर सकता हो, तो वहाँ पर पर्सनिफिकेशन अलंकार हो जाता है। अब इस तरह से ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। सिर्फ आपको डेफिनेशन याद करना है, एक एग्जाम्पल बोर्ड परीक्षा में लिखेंगे, निश्चित रूप से आप इसमें समझ गए होंगे और इसमें सफल भी होंगे। आइए दोस्तों अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला आपका जो फिगर्स ऑफ स्पीच है वो ऑक्सीमोरन है। कौन सा है दोस्तों? ऑक्सीमोरन है। ऑक्सीमोरन का मतलब विरोधाभास होता है। आइए इसकी डेफिनेशन समझते हैं। इन दिस फिगर्स ऑफ स्पीच, इस अलंकार में, इन दिस फिगर्स ऑफ स्पीच का मतलब इस अलंकार में टू अपोजिट क्वालिटीज, टू माने दो, अपोजिट माने विरोधाभास, क्वालिटीज माने गुणों को, अर्थात दो विरोधाभासी गुणों को आर एडेड, एडेड का मतलब जोड़ दिया जाता है, दो विरोधाभासी गुणों को एक में जोड़ दिया जाता है। टू द सेम थिंग, बिल्कुल एक ही चीज में दोनों गुण दिखा दिए जाते हैं, वहां पर विरोधाभास हो जाता है। चलिए आइए देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल है ही इज रेगुलरली इरेगुलर, ही इज रेगुलरली इरेगुलर, अर्थात वह नियमित रूप से अनियमित है। देखिए यहाँ पे रेगुलरली भी दिया है और इरेगुलर भी दिया है, अर्थात नियमित रूप से अनियमित है। अब यहाँ पर देखिए यह बिल्कुल सिंपल ट्रिक समझ सकते हैं कि अगर भैया किसी भी अंग्रेजी सेंटेंस में दो अपोजिट वर्ड्स दिए हों, एक के तुरंत बाद दूसरा, तो वहां पर ऑक्सीमोरन अलंकार हो जाता है।
अगला एग्जाम्पल देखते हैं। इट इज एन ओपन सीक्रेट। इट इज एन ओपन सीक्रेट, यह एक खुला रहस्य है। इट इज एन ओपन सीक्रेट, यह एक खुला रहस्य। देखिए ओपन का मतलब खुला, सीक्रेट का मतलब रहस्य। भाई जो रहस्य है वो खुला है, और जो खुला है वो रहस्य कैसे हो सकता है? तो जहां पर एक शब्द का दूसरा शब्द विलोम शब्द आ जाता है तो वहीं पे ऑक्सीमोरन अलंकार हो जाता है। अगला है लाइफ इज बिटर स्वीट। यस दोस्तों, लाइफ इज बिटर स्वीट, जिंदगी कड़वा मीठा होता है। यस, बिटर माने कड़वा, स्वीट माने मीठा, हो गया। तो जब यहाँ पर दो विरोधाभास अर्थात दो अपोजिट वर्ड्स आ गए हैं तो यहाँ पे ऑक्सीमोरन अलंकार हो जाता है। तो ये चीज समझ में आ रहा है। जैसे अगला है कि ही वॉज फीलिंग स्वीट पेन। यस दोस्तों, वह मीठा दर्द महसूस कर रहा था। तो इसका मतलब देखिए, दर्द कभी मीठा होता है? नहीं होता ना। लेकिन कह रहा है मीठा दर्द, मीठा भी है और दर्द भी है। तो यहाँ पर ऑक्सीमोरन अर्थात विरोधाभास फिगर्स ऑफ स्पीच हो जाती है। तो इनमें से कोई भी एक आपको स्मरण रखना है। छोटी सी परिभाषा है और ये बोर्ड परीक्षा में आए तो आप इसको लिख सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? और इसमें केवल 4 फिगर्स ऑफ स्पीच को कंक्लूड किया गया है। अगर आप चाहते हैं कि बाकी के बचे हुए फिगर्स ऑफ स्पीच शेयर किए जाएं तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए और प्यारा सा कमेंट्स करिए। दोस्तों अगर वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और प्लीज़ एक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।